नमस्कार। इस साल गर्मियों में काफी लोगों ने हरी खाद ढेंचा की फसल लगाई है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसानों के अभी आ रहे हैं, जैसे कि साहब अभी 45 दिन की फसल हुई है, बढ़ी नहीं है, पलट दूं कि नहीं पलट दूं, अगले सीजन की तैयारी करनी है, अब लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कब लगाऊं। इस टाइप के जो प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन है उनका जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। देखिए, ढेंचा एक बहुत शानदार चीज है जमीन को सुधारने के लिए, लेकिन अब आप लोग ये तकलीफ महसूस कर रहे होंगे कि जैसे मान लो आपने लेट किसी वजह से ढेंचा लगाया है और अभी अगले 15 दिन में बारिश आने वाली है, तो उसको पलट दे कि नहीं पलट दे, कि उसने प्रॉपर हाइट नहीं ली है, तो क्या करें साहब। जनरली यदि ठीक ठाक पानी मिलता है, जमीन ठीक है, आप बहुत कोई तनाव उसको नहीं देते हो, तो 50-55 दिन पे ढेंचा अपनी अधिकतम वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर चुका होता है और उसमें फूल स्टार्ट जब होने लगता है 55 दिन पे, उस समय उसको पलट देना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रस उस समय होता है और वो जल्दी सड़ गल जाता है और उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात भी अच्छा होता है। उस लिहाज से उसको मिला देना चाहिए। कई बार क्या होता है, लेकिन हम किसी वजह से लेट लगाएं या बीज उपलब्धता या जानकारी का अभाव, तो हमारा जैसे 45 दिन की फसल है, हाइट बहुत ज्यादा नहीं ली है, तो क्या करें, अभी आगे सीजन ऐसा, अभी हमें फसल बोनी है, तो आप ऐसे में उसको पलट दें। सब पलट देंगे आप, जैसे जिसने पलट भी दिया, आज के 5-7 दिन पहले भी जिसने पलट दिया है, तो उसका क्या, वो साहब अभी हमें स्थिति ये है कि वो पूरी तरह से सड़ा नहीं, अगली फसल लगाने में दिक्कत आएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है, यदि आपने पलट भी दिया है, वो ठीक से सड़ा नहीं है, तो प्रैक्टिकली वो आपके हो सकता है कि बुआई में थोड़ी बहुत समस्या पैदा कर दे, सीड्रिल जब चलाओगे तब, लेकिन उससे आपके कोई मतलब न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे किसी भी चीज का अपन भूसा डालते हैं ना, तब वो फसल आपकी पीली होती है ना, वैसा ढेंचा में नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है, नेरो होता है। जो आपकी नॉर्मल खाद होती है ना, गोबर वोबर की सड़ी खाद, उसका जितना होता है उतना इसमें होता है, तो इसमें नाइट्रोजन काफी होता है। तो वो प्रॉब्लम तो आपको आने वाली नहीं है कतई, चाहे 7वें दिन आप फसल लगा दो। लेकिन फिर भी ये आपके डंठल फंटल उसके हैं, वो भी सड़ गल जाए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें खेत में सड़ा किसी चीज को सड़ाने के लिए फास्ट डिकम्पोजिशन के लिए सबसे जरूरी है नमी। तो उस खेत में एक पानी लगा दे संभवत, और उस पानी के पहले आप 20 किलो प्रति एकड़ के लगभग अंदाज से यूरिया फेंक दोगे पानी के पहले, तो मजा आ जाना। अब यहाँ वो फिलोसॉफी मत घुसेड़ना कि हम तो साहब जैविक टाइप का सोच रहे थे, कार्बन उड़ा रहे थे, आप फिर यूरिया डलवा रहे हो। यहाँ यूरिया एक औषधि है। औषधि ऐसे है कि जब नमी हो रहेगी आपके खेत में, और जब सूक्ष्म जीव उस आप हम तो सड़ा नहीं सकते उसको, सूक्ष्म जीव सड़ाएंगे, सूक्ष्म जीव उसको सड़ाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि उनको खाने का मटेरियल मिला है अथा, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? कार्बन तो वो ले रहे हैं, ये जो डंठल उसके जो होंगे उससे मान लो कार्बन तो ले रहा है, नाइट्रोजन भी उससे ढेंचा से ले रहा है, खूब है नाइट्रोजन भी। लेकिन माइक्रोब्स की बॉडी में जो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है? थोड़ा टेक्निकल चीजें समझे। 4 से लेके 8 भाग तो उसमें कार्बन होता है, और उसके बनिस्पत में 1 भाग नाइट्रोजन होता है, यानी CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात सूक्ष्म जीवों के शरीर का 4 से लेके 8 रेशियो 1 होता है। जबकि आपकी खाद का क्या है, इसका 20 से लेके 30 भाग इसमें कार्बन, उसके बनिस्पत 1 भाग इसमें नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे में नाइट्रोजन इसको वो कार्बन के तुलना में नाइट्रोजन तो कम मिल ही रहा है, ठीक है। तो उस केस में यदि उन माइक्रोब्स को, उन सूक्ष्म जीवों को ऊपर से हम थोड़ी नाइट्रोजन दे दें, तो वो वैसे ही उसी द्रुत गति से डिकम्पोजिशन करते रहेंगे, और फिर वो तुरंत, वो जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस खत्म होता है तो वो खुद माइक्रोब्स मरते हैं और उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं और वो हमारी फसल को मिलते रहते हैं। तो ये अंदर की बात हो गई, और मोटा मोटी ये है। ये फिलोसफी वो मत लगाना कि वो तो कई वीडियो देखते होंगे ना, 4 केचुए ले लेते हैं और उसके ऊपर यूरिया डाल देते हैं, वो केचुए मर जाते हैं, वो यूरिया से सब बर्बाद हो रहा है। यूरिया से कुछ बर्बाद नहीं हो रहा। यूरिया डालिए, आप खेती में डाल भी रहे हैं, आपको पता भी यूरिया से फायदा, बिना यूरिया कितना मुश्किल है खेती करना। प्रैक्टिक और स्पेसिफिकली
यदि ये ढेंचा के केस में इसको जल्दी सड़ाना है, गलाना है, तो आप थोड़ी सी यूरिया डाल के पानी लगा सकते हो, या जुताई कर रहे हो उस टाइम में आप थोड़ा नाइट्रोजन डाल के, जब आपके हमारे पास समय की कमी है, यदि हमारे पास आज के जैसे 20 दिन पहले हमने पलट दिया, कोई नाइट्रोजन पेट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, यूरिया देने की जरूरत नहीं। सिमिलरली जैसे कोई फसल के अवशेष आप मान लो आपने खेत में नहीं मिलाए, फसल के अवशेष जलाए नहीं, आपने खेत में मिला दिए, फसल के अवशेष है, गेहूं के अवशेष है, खूब अवशेष है, हो सकता है थोड़ी सी आपको उसमें बुआई करने में असुविधा हो, लेकिन यदि बुआई के समय ही जैसे सोयाबीन आप लगा रहे हो, तो थोड़ा सा यूरिया यदि सोयाबीन बुआई के समय चले जाएगा ना, नाइट्रोजन, या तो सोयाबीन में आप डीएपी दे दें या एसएसपी दे रहे हैं सोयाबीन में, तो यदि थोड़ा यूरिया दे देंगे ना, तो वो आपकी फसल आपके कहीं से भी आपको पीलापन उसमें नहीं दिखेगा, एकदम ब्लैक आपको आप काली झक सोयाबीन दिखेगी, एकदम हरी सोयाबीन दिखेगी। कारण क्या है कि वो जो भूसा सड़ रहा है, गल रहा है, उसको जो माइक्रोब सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, वो यदि आप यूरिया नहीं देंगे, नाइट्रोजन नहीं देंगे, तो वो जमीन की नाइट्रोजन को उठा लेंगे और अपनी बॉडी में ले लेंगे। तो वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए वो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में लॉक होगी, लेकिन उनको ऊपर से यदि नाइट्रोजन देंगे तो वो नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, वो येलोइंग नहीं दिखेगी और वो बहुत जल्दी से सड़ा गला देंगे और वो उनका जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होगा, आपकी फसल को मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखें। दूसरा, यदि अभी खरीफ में आप फसल करने जा रहे हो तो आप ढेंचा वेचा ना करें। तीसरा, यदि आपको मान लो हाई वैल्यू क्रॉप लेनी है आगे रबी के फसल सीजन में, तो उस केस में आप ढेंचा हरी खाद कर सकते हो, लेकिन आपका कतई मानस नहीं है कि ना भाई हरी खाद नहीं हो, ढेंचा मेरे से कुछ नहीं हो, तो ऑर्गेनिक खादें हैं वो डाल दे, वो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हम नहीं कर पा रहे, तो हम सिंपल हमारे खरपतवार जब जब खेत में उगे और वो खरपतवार अपनी पूरी वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर लें, उनमें बीज बनना शुरू, फूल उनमें आ जाए, उस समय उनको पलट दो, उनका भी बायोमास मिलेगा, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं वो हमारी खेत में जाएंगी, अच्छा है वो भी। लेकिन ढेंचा ढेंचा ही है, क्यों? ढेंचा का बायोमास बहुत आता है, उसका कार्बनिक पदार्थ बहुत आता है, उसके कंपैरिजन में वीड्स का उतना आता नहीं है। फिर वीड का क्या होता है, खरपतवारों का अलग अलग समय उनकी मेच्योरिटी आती है, सीड अलग अलग टाइम बनता है, तो आप किसको टारगेट करोगे कि किसी को, जैसे किसी का बड़वा फूल आ रहा है तो किसी में बीज ही बन गया, क्योंकि वो इफीमेरल्स होते हैं, इफीमेरल्स बोलते हैं तो कम समय में पक जाए, तो उनका तो आपके खरपतवारों का बीज फैल गया। लेकिन जब यदि मान लो अपन ढेंचा ही लगाएं, तो ढेंचा तो किसी को नहीं पनपने दे, खुद ही बढ़ता है और बायोमास भी खूब होता है। शायद मैं आपको कुछ इस विषय पे क्लियरिटी दे पाया, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।